जयप्रदा आज मेरठ पहुंची हैं अध्ययन स्कूल के एनुअल फंक्शन में। मैम, मेरठ क्रांति की धरा भी है और एक ज़माने में जब आप सियासत में थी तो आपने उस क्रांति की शुरुआत, अभी भी आप सियासत में हैं, लेकिन अभी आपने कहा कि अब जो आपका एक्टिव रोल है वो फिल्मों की तरफ भी है। हमेशा है, आप इसको उलझना नहीं। मैं तो मतलब दोनों को मेरे आँख जैसे हैं। तो आप बोलेंगे कि आपको कौन से आँख अच्छा लगता है, तो मैं ये नहीं कह सकती ना। तो मुझे मतलब मैं राजनीति में खुश हूँ और मैं फिल्मों में भी खुश हूँ। ये माना जाए कि फिल्म मेरे पहचान है और राजनीति मेरे लिए जनता की तरफ, उस तरफ जाने के लिए और सेवा करने के लिए मेरे को एक पार्टी की ज़रूरत है। मैं अकेली तो नहीं कर सकती कुछ भी काम। क्या मैम आने वाले दिनों में हम आपको फिर से रामपुर में देखेंगे? मैं तो हमेशा रामपुर की हूँ। पैदाइश आंध्रा की है, पर पहचान जो है कर्म भूमि रामपुर की है। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक चुनाव है, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूँगी। और जहाँ तक बाई इलेक्शन के जो मामला है वो शीर्ष नेता लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा, आजम खां के खिलाफ जिस तरह की अभी सजाएं आई कोर्ट से, आप क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं उनको बददुआएं लग गई, उन्होंने बहुत हद दर्जे के जो कमेंट किए थे उसको लेकर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को महिलाओं के ओर उनके सम्मान होना ज़रूरी है, कोई भी हो। आज़म ये मिसाल है। अगर आप बुरी नज़र से महिलाओं को देखोगे, बुरी टिप्पणी आप करोगे, अगर आप संसद में जाओगे तो आप स्पीकर साहिबा के नाम से आप टिप्पणी करोगे और जयप्रदा के नाम से आप ठुमका लगाने वाली है और ये मेरे वस्त्र, अंदर के जो वस्त्रों के बारे में आप टिप्पणी करने वाले हो, तो आखिर आप क्या है? आप नेता होके भी आप जिस तरह की ज़ुबान जो चलाता था, तो इसी के वजह से उनके जो पूरी ख़ानदान में उनके, मतलब मैं भाभी बुलाती थी, अभी भी बुलाती हूँ आज़म के जो पत्नी को, लेकिन उनको भी जेल जाना पड़ा। और इतना ही नहीं है, आज़म के जो बुरे बर्ताव के वजह से ही, उनके सोच के वजह से ही आज अब्दुल्ला भी भुगत रहा है। उनका पार्टी का सदस्यता मेंबरशिप जो है, एमएलए का सदस्यता जाना, इसके छोटे उम्र में, इट्स ए पनिशमेंट फॉर हिम। लेकिन अब्दुल्ला भी ऐसे ही बिहेव करता है जैसे आज़म बिहेव करता है, तो वो भी ज़ुबान ऐसा ही चलाता है जैसे आज़म चलाता था। ये सही बात नहीं है। ये मिसाल है और ये एक सीख है लोगों को दोबारा इस तरह के जो हरकतें दूसरों के साथ ना करें। मैम, आप क्या कहाँ मान रही हैं 2024 में अगर रामपुर की राजनीति में देखें तो उनका क्या रोल होगा? कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। आजकल आज़म का खत है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आदरणीय मोदी जी का जो काम है लोगों तक, घर घर तक पहुँची है। तो उम्मीद करती हूँ कि रामपुर में ये सीट भी हमारा ही जीत होने वाली है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में, चूँकि आप उत्तर प्रदेश की सियासत से वास्ता रखती हैं, तो रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का वर्जन और उसके बाद एक पूरी देशव्यापी बहस शुरू हुई। आपका इस मामले पर क्या कहना? देखिए, ये राम का देश है और हम सम्मान करते हैं, राम भगवान हैं और इसमें कोई विवाद है ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि राम ही हमारे भगवान हैं, तो इस रामचरितमानस के लिए इसका कोई विवाद नहीं रखना चाहिए। इसमें बहस ज़ीरो है। मैम, आप समाजवादी पार्टी से बाहर आ गई और आप देख रही हैं कि चाहे वो आजम खां हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, तो कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है वो ऐसा चाहता है समाजवादी पार्टी का। क्या समाजवादी पार्टी सुर्खों में रहना चाहती है और इसीलिए इनके पास कोई भी अनुशासन नहीं है। और जहाँ तक महिलाओं के ऊपर अगर टिप्पणी करे तो कोई भी, मतलब जो शीर्ष नेता हो तो अखिलेश इन लोगों को, मतलब सही रास्ता दिखाने का उनको भी टाइम नहीं है, या उनको भी यही है कि महिलाओं को मतलब जैसे आज़म सोचता है उनको कंट्रोल करने के लिए अखिलेश के पास कोई वक्त नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जया प्रदा जिन्होंने कई सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी है, लेकिन सवाल यह है कि 2024 में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आजम खां का जो रोल है वो जीरो हो चुका है, आजम खां अपना अस्तित्व किस हद तक बचा पाएंगे या फिर जो जयप्रदा कह रही हैं वही आखिरी सत्य होगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।